तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है, वो ये बोला है कि मैं अपने थर्ड टर्म में यानी कि थर्ड टेन्योर में मैं खुद इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बना दूंगा। हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर भी मौका मिलता है तो मैं अपनी मईशत को, अपने मुल्क को 5वीं तो बना दी है, आने वाले 5 सालों के अंदर मैं तीसरी मईशत भी बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बात पे कोई शक नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। चाहे IT के क्षेत्र में हो, रक्षा क्षेत्र में हो या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, भारत सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान में। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि भारत उनके कार्यकाल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। पीएम ने कहा, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने IECC परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वहीं हम आज भी IMF से भीख मांग रहे हैं। उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टर्न्योर आएगा, उनका दूसरा टर्न्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टर्न्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से। ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है इस टाइम हालात की। अच्छा भाई, इन्होंने बोला कि वहाँ की जो सी हुकूमत है लोगों के साथ सिंसेयर है। मैं थोड़ा सा इसको उल्ट करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोग भी अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसेयर हैं? दोनों साइड से मिल के काम हो रहा है। 5वीं इकॉनमी वो पहले बन चुके हैं, तीसरी उन्होंने बोला कि अगर मेरा तीसरा टर्न्योर थर्ड जो सी इकॉनमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने कहा ना कि वहाँ के लोग सिंसियर हैं, पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ के लोग सिंसियर, बिल्कुल सिंसियर हैं। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सिंसियर नहीं। और मेन चीज़ है कि सिंसियर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात विजन है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते? अवाम नहीं करने, आपको सब पता है। अवाम की क्या बात है यार, हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं? ये सारे जो भी उसूल, जो भी मामला ये खुद बनाते हैं। हमें कुछ पता होता है कि उन्होंने IMF से क्या डील करके हैं। अभी जो बिजली के इतने बिल, जो नॉर्मल, जिसकी महीने में 30,000 इनकम है, उसका 15,000 बिजली का बिल आता है। तो आप मुझे ये बताएं, 30,000 के उसमें आप एक घर का बजट बना के दिखा दें। तो 15,000 तो सीधा बिल। दूसरी बात है कि अभी आप जो पार्टियां भी जो रिसेंटली मतलब जो बनी है, PDM बनी है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल कोई सिंसियर नहीं है। ये सब अपने पेट के लिए अपने केस खत्म करने आए थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेन चीज़ है कि आवाम का बुरा हाल है। हम कारोबारी, हमें पता है कि हम किस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं, घर के जो सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज की, बांग्लादेश की बात करें, खासतौर पे इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें
एक टर्न्योर पूरा किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा टर्न्योर पूरा किया, और अभी जो वहाँ पे सिनेरियो नजर आता है, ऐसा लगता है कि वो तीसरा टर्न्योर भी पूरा कर लेंगे, तीसरे टर्न्योर की तरफ भी जाएंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है, नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी की हुकूमत को। अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी उनकी एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नेक्स्ट ईयर भी मौका मिलता है तो मैं अपनी मईशत को, अपने मुल्क को 5वीं तो बना दी है, आने वाले 5 सालों के अंदर मैं तीसरी मईशत भी बनाऊंगा। क्या उनके लिए पॉसिबल है? जी हाँ, उनके लिए पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग जो है जिन कंट्री के साथ उनके फड्डे भी हैं, जैसे चाइना जैसा कंट्री भी है, तब भी उनकी जो ट्रेड है और उनका वो जो रेगुलेशन है पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बिल्कुल चलती रहती है। तो हमारी तरह नहीं है कि हम जो है दूसरे मुल्कों की जंगों को आपस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है या स्पेस सेक्टर देखें हालिया, और चंद्रयान 3, और फिर स्पोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे उनके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हों, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हों, तो वो तो बहुत बेहतर जा रहे हैं और वो एक तरह से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने जिन कंट्री से उनकी प्रॉब्लम भी थी उनको भी उन्होंने शॉर्ट किया है, मतलब वो सऊदी अरेबिया, चाइना, USA, रशिया, सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं। जो ब्रिक्स उन्होंने ज्वाइन की है और G20 का उन्होंने जो इजलास कराया है श्रीनगर में, तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चाहे हमारे लिए अच्छी हो ना हो, अपने उनकी कंट्री के लिए बेहतरीन है, और वो साबित भी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ है कि मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि दूसरी अगर हम देखें तो हम उन्हें अच्छा नहीं समझते, मे बी के अच्छा समझना चाहिए। एक मुल्क, एक वज़ीर आज़म आते हैं कि जो कि अपने मुल्क को अपनी तारीकी से निकाल कर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाते हैं। इससे हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने का मौका मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को पहली चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि इंटरनेशनलिज्म का दौर है। अब जंगों का जो है वो गोलियों, बंदूकों का और जो है फ़ौजों का दौर नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है। हेल्थ और एजुकेशन के ज़रिए जो है वो हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी को हरा सकते हैं, GDP के इकोनॉमी के ज़रिए हम जो है वो हरा सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पॉलिटिशियन को सीखने की है कि वो टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दें, बजाय कि वो दूसरे जो है ना वो गज़बों की तैयारी के लिए और दूसरे कामों के लिए। गज़वा की आपने बात की, तो क्या लगता है आपको कि एक होना चाहिए, जब अगर आप देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर हमने गज़वाएँ की हैं, अभी जो रिसेंटली टाइम है यहाँ पर जंगों का टाइम है या फिर इकोनॉमी का? वक्त चेंज होता जाता है। आप देखेंगे टाइम टू टाइम, आप जब इस्लाम आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबियों को अल्लाह ताला ने उस हालात के मुताबिक उनकी कैपेबिलिटी दे के भेजा। अभी जो हालात हैं, आपको लगता है जंगों के हालात हैं? ये अभी तो दौर एक ग्लोबलिज्म का, इंटरनेशनलिज्म का ना, इंटरनेट का दौर है, तो अभी तो ऐसी कोई नहीं है। अभी बिल्कुल वही बात है कि इकोनॉमिक्स का और उसकी जंग का ही दौर है, और मतलब अभी जंग का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब जंग का हर एक को नुकसान है। जो एटॉमिक पावर्स है भी, न्यूक्लियर पावर्स, वो कभी भी जंग नहीं लड़ेंगे, लगता नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होंगे। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे? चाइना का कर्जा, चाइना से हमने कर्जा लिया और चाइना ने कहा कि 2 साल बाद दीजिएगा, उसकी आपने सूद की शरह देते जाना है। कहने को तो हम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर सूद की बात की जाए तो काट देंगे, मार देंगे, धाड़ देंगे वाली बातें होती हैं, लेकिन जब मुल्क के सतह पर बात आती तो हम तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। चलो शुक्र करते हैं कि वो कर्जा तो उन्होंने 2 साल के लिए आगे कर दिया और सूद तो देते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, इस